मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल कृतिका स्टडी पॉइंट में। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अ लेटर टू गॉड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट लाइट की, उसके कंप्लीशन के बाद से मैं आप लोगों को 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृतिका स्टडी पॉइंट में। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर 1, जो जीएल फ्यून्स जो मैक्सिकन राइटर है उसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए, बिना कोई जो है टाइम वेस्ट किए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अभी बेटा थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, जैसे जैसे थोड़ा दो एक या दो चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी भी इनहेंस होती जाएगी। लेकिन खैर अभी जैसे भी चल रहा है, जो भी वर्क कर रहा हूँ मैं आप लोगों की के ऊपर, जो आप लोगों की आगामी बोर्ड की एग्जामिनेशन है जो 2024 में आई थिंक फरवरी में होने वाला है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिसको मैंने खुद जो है फ्रेम किया है। तो इसमें देखना 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन एक बार खुद से करना है। इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे ना, मैं लाइव आऊँगा और उस लाइव में आप लोगों को खुद से कराऊंगा कि आप लोग सही बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे आप लोगों को इस वीडियो को अपलोड करता हूं ताकि आप खुद से एक बार वॉच करें, देखें कि क्या रिस्पॉन्स क्या कैसे क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को जो है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था कि लेंचो का घर कहाँ था। तो पहला कह रहा है ना, ऑप्शन 4 हैं क्या। नियर द सी, समुद्र किनारे, एट द टॉप ऑफ ए हिल, कह रहा है कि हिल के ऊपर, एट द बॉटम ऑफ ए हिल यानी कि हिल के बॉटम में, इन अ वैली और घाटी में। तो मैंने बताया था कि जो लो हिल था उस लो हिल की टॉप पे था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा बेटा, राइट आंसर ये एट द टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, एट द टॉप ऑफ ए हिल। चलते हैं मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द फील्ड ऑफ ए कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन दैट। क्वेश्चन पूछ रहा है द फील्ड ऑफ कॉर्न, कि जो मक्के की फसल है डॉटेड विथ फ्लावर्स, पूछ रहा है ना कि डॉटेड विथ फ्लावर्स जो फूलों से पूरी तरह से जो है मीन लदी हुई है, सुशोभित है, मीन्स दैट इसका मतलब है कि ये लाइन लिया गया है आपके चैप्टर से कि द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी कि मक्के की फसल फूलों के साथ जो पूरी तरह से सुशोभित थी। इसका मतलब क्या है? तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका ऑप्शंस हैं कि नॉट ए सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन ए डॉट। ठीक है, कह रहा है कि एक भी सिंगल फ्लावर ऐसा नहीं था जो उसके डॉट से बड़ा था। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल जो कहीं से भी जो नहीं लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है हमारा। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, चारों तरफ अगर देखा जाए ना तो सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो मीन्स कह सकते हैं जो मक्के की फसल थी वह पूरी तरह से जो फूलों से लदी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो है फूल ही दिखाई दे रहे थे। अगला है कि द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डॉट्स, ये भी नहीं आंसर होगा हमारा, डॉट्स के जैसे शेप में फ्लावर्स नहीं थे। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, और फ्लावर्स जो है क्या हो गया था, उसका साइज सिकुड़ गया था। तो ये हमारे तीन ऑप्शंस तो जो बिल्कुल गलत हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, यानी कि चारों तरफ जो है क्या थी, यानी कि फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ फूल ही फूल फैले हुए थे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा बेटा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम, जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन। अब यहाँ बात कर रहा है ना कि हाउस की जो लोकेशन की, कि जो हाउस का लोकेशन था, हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, कि हाउस का लोकेशन किस तरह से, मतलब ये 4 वर्ड दिया है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो उस लेंचो के घर का लोकेशन को एग्जैक्ट दिखाता है। तो क्या था, मजेस्टिक था, इम्पोजिंग था, सॉलिटरी था, यूनिक था। तो मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन करते समय बताया था कि वो एक सॉलिटरी था, ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो ये 3 ऑप्शन हमारे गलत होंगे और ये हमारा जो है क्या होगा,
राइट ऑप्शन होगा। यानी इस पूरी घाटी में एकमात्र यानी अकेला घर था जो है उसका, किसका, तो लेंचो का। तो राइट ऑप्शन बेटा हमारा क्या होगा, सॉलिटरी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि विच कोट सपोर्ट्स द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। करेक्ट, विच कोट सपोर्ट्स द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। 4 यहाँ पे मीन कोट है बेटा, फार्मिंग इज प्रोफेशन ऑफ हो, कह रहा ना कि फार्मिंग जो है आशा का प्रोफेशन है, यानी कि आप मीन फसल बो सकते हैं और सिर्फ जो है आशा कर सकते हैं अच्छी फसल आने का। ये कहा जाता है ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड, यानी कि आप अपना अच्छा करिए और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, फल की इच्छा जो है ना करिए, वो फल जो है ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ऑप्शन ये हो गया, फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ हो। दूसरा कह रहा है ना, आई वुड रैदर बी ऑन माई फार्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। ये सेकंड मीन ये कहीं से मीन 4 जो कोट है अलग अलग स्टोरीज से लिया गया है, तो इसको जो है मीन दिखाया जा रहा और ये कहा जा रहा ना कि इस फिक्शन यानी जो स्टोरीज है, सॉरी स्टोरी है, इस स्टोरी के प्रति जो है कौन सा जो है सटीक इस पर जो बैठता है, तो उस पर जो हमें देखना है। थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस पे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सॉरी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको मीन चैप्टर से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, आई वुड रैदर बी ऑन माई फॉर्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का यानी विश्व का सम्राट होने के बजाय मैं क्या अपने फॉर्म पर जो है रहूंगा या रहना चाहूंगा, तो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, फार्मिंग लुक्स माइटी इजी, यानी कि खेती है जो कृषि है वह क्या हो सकता है, देखने में आसान हो सकता है। ठीक है, वेन योर प्लाउ इज ए पेंसिल, जब आपकी पेंसिल जो है, जब आपकी हल पेंसिल हो, एंड यू आर 1000 माइल्स फ्रॉम द कॉर्नफील्ड, और आप क्या हो, अपने कॉर्नफील्ड से आप जो है हजारों मील की दूरी पर हो। तो ये कह रहा है ना कि इससे मतलब हाथ में पेंसिल लिए हो अपने, और आप सोच रहे हो ना ये हमारी प्लाऊ है, और क्या है, आप खेत से यानी कि वास्तविकता से बहुत दूर हैं, और पेंसिल को आप अपना हल समझ रहे हो, तो और ये सोच रहे हैं कि हम खेत में हैं लेकिन हजारों मील की दूरी हो, तो आप सोच सकते हैं ना कि खेती तो बहुत आसान है। तो खैर ये भी जो है हमारा ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है, दोज टू लेजी टू प्लाउ इन द राइट सीजन विल हैव नो फूड एट द हार्वेस्ट, कह रहा है कि जो सही सीजन में खेती करने में आलस्य करते हैं, विल हैव नो फूड एट द हार्वेस्ट, तो काटने के समय में उनके पास कोई जो फसल नहीं होती है। तो ये भी एक ऑप्शन रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ही ये ऑप्शन सही है, ना ही ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या, फार्मिंग इज ए प्रोफेशन ऑफ होप, कि खेती यानी कि जो हमारा कृषि है वह आशा का, एक्सपेक्टेशन का प्रोफेशन होता है, यानी कि आप अपना काम कर सकते हैं, अपने खेतों में जो बीज बो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी फसल होना आपके हाथ में नहीं होता है। आप अपना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नेचुरल कैलेमिटी जो जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को आप नहीं बचा पाएंगे। इसलिए कह रहा है ना कि फार्मिंग जो होती है वह प्रोफेशन होती है किसका, तो होप का, आशा का। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट से जो मोस्ट सुटेबल कोट है उसको जो है आपको क्या करना है, पिक करना है, उसको छांटना है। तो ये कह रहा है ना, इट इज ईजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। ये मार्क ट्वेन की ये कोट है कि किसी को भी जब मूर्ख बनाना आसान है, किसके बजाय उनको समझाना कि उनको जो है दे हैव बीन फूल्ड, कि उनको मूर्ख बनाया जा चुका है। तो ये मार्क ट्वेन की एक जो है मीन्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रियल नॉलेज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस, ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। तो ये भी हमारा जो है इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक फिलोसोफर था कन्फ्यूशियस, तो उसकी भी ये स्टेटमेंट इस चैप्टर से जो है सटिक नहीं बैठती है। थर्ड है ये एनोनिमस है, ये गुमनाम है,
किसका राइटर जो है पता नहीं है। कह रहा है यू सी ए पर्सन्स ट्रू कलर्स व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ। ये भी हमारा कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कह रहा है ना ट्रू जेनरसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इन ग्रेटिट्यूड। ये कह रहा है ना कोको चैनल ने जो है इसको कहा था। तो कह रहा है ट्रू जेनरोसिटी यानी कि जो सच्ची उदारता होती है ना, दया होती है, उसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग इन ग्रेटिट्यूड। इन ग्रेटिट्यूड क्या लेना, मतलब ऐसा बदले में जो है अपने आप को बदनाम कर लेना। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है किसी के प्रति एहसानमंद हो जाना, ठीक है। और इन ग्रेटिट्यूड क्या होना, मतलब किसी के प्रति जो है आप एहसान फरोश हो जाते हैं, मीन अनग्रेटफुल होता है। तो यहाँ कह रहा है ना किसी के प्रति जो है क्या होना, इनग्रेटिट्यूड होना, किसका मतलब होता है ट्रू जेनरोसिटी का। तो यहाँ पर ये सटीक बैठता है लेंचो और उसके साथ साथ जो है जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट मास्टर है और अदर उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर जो है यानी कि ये सटीक बैठता है। तो हमारा राइट आंसर जो है ये डी होगा बेटा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो फिर हम डायरेक्ट जो है पूछना, उसमें हम जो सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे बेटा, उसको लेकर के आप बिल्कुल ही जो कंफ्यूज ना रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो कहाँ खड़ा होकर के और वहां से डाउनपोर की यानी कि हैवी रेन की आशा करता है। तो ये था कहाँ, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की बात करता है ना। ये सीधी सीधी जो हम आंसर देते हैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, ना कि नॉर्थ पे। नॉर्थ वेस्ट गलत होगा, साउथ ईस्ट गलत होगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही नहीं है। वह क्या था, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे जो है उसका डेली का रूटीन हो गया था कि वो जाता, और क्योंकि अर्थ को सिर्फ एक ही चीज की जो सख्त जरूरत थी, और क्या था, वो डाउनपोर की। और वो कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे जाता और वहां से वह आसमान में देखता क्या, कि कहीं बादलों का कोई नामो निशान दिख जाए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। तो लार्ज रेन ड्रॉप्स की जो है तुलना लेंचो ने किसके साथ किया है, तो वहां पे पल्स के साथ किया नहीं है, डायमंड्स के साथ किया नहीं है। फ्रोजन पल्स किसको कहा है, ओलो को कहा है। न्यू क्वाइंस, ठीक है, सिल्वर क्वाइंस और न्यू क्वाइंस। तो लार्ज रेन ड्रॉप्स जो थी वह न्यू क्वाइंस के जैसे दिख रही थी। सिल्वर क्वाइंस कहा है, लेकिन कब कहा है, जब वो चमकती हैं तो वहां पर वो सिल्वर क्वाइंस कहता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्चुअली बड़ी बड़ी जो बूंदें गिरती है ना, तो उससे काफ़ी मतलब प्रेसियस उस चीज़ को दिखाने की कोशिश में उसे न्यू कॉइन्स कहता है, क्योंकि वो मोस्ट अवेटिंग थिंग थी जो अर्थ को मिल रही थी। तो यहाँ पर जो हमारा बेटा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्यू कॉइन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। तो लेंचो की फसल किसने बर्बाद किया, उसकी फसल को किसने बर्बाद किया, हैवी रेनफॉल नहीं, हैवी रेनफॉल ने तो बिल्कुल नहीं बर्बाद किया। यहाँ तक तो सब सही था, रेनफॉल चल रहा था। तो लैंड स्लाइडिंग भूस्खलन तो हुआ नहीं था, फ्लड बाढ़ आया नहीं था, तो क्या था, हेलस्टोन गिरा था, ठीक है। हेलस्टोन ने जो है उसकी फसल बर्बाद कर दिया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। विच क्रॉप वॉज ग्रोन ऑन लेंचोस फील्ड्स। तो लेंचो की फील्ड में कौन सी फसल जो है बोई गई थी, तो ये तो ऑब्वियस है हमारा क्या, कॉर्न, मक्के की फसल बोई थी उसने। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है उस पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। क्या था कि खेत ऐसे दिख रहा था जैसे मानो कि यह ढक गया हो, किसमें, किससे ढक गया हो, तो नमक से, लोकस्ट टिड्डों से, सुगर चीनी से, आइस बर्फ से, किससे ढक गया था। तो ये पहले से ही जो है लोकस्ट तो जो है वहाँ कहता है ना कि टिड्डों का दल कुछ छोड़ देता, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। आइस का जो कोई जिक्र नहीं आया, क्या, नमक से ढक गया था। याद रखना कि साल्ट से जो है पूरी तरह से ढक गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। यानी कि लेंचो ने जो बर्बादी थी उसकी फसल की किसके साथ जो तुलना करता है, कि अटैक बाय रेड्स, यानी कि रेड्स का जो अटैक होता फसल पे उसकी बात करता है, ठीक है। अटैक बाय क्रोज
कौवों की जो है अटैक, प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डों का दल, ठीक है, या उनका आक्रमण, तो नन ऑफ द एबव। तो ये नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, हमारा दिया हुआ है सीधा सीधा ऑप्शन दिया है बेटा क्या, प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। ग्रॉसपर जो होते हैं जो फसल को जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक तरह के ऐसे कीड़े होते हैं लोकस्ट। तो वो हम इनके साथ जो कंपेयर किया किसका, हेलस्टोन्स का, कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस बट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। ये उसकी लाइन थी कि कहा कि ये ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, टिड्डों ने तो, टिड्डे अगर रहते तो उनका आक्रमण कुछ छोड़ भी देता है, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जो पोस्टमैन था उसने जब लेटर को पाया भगवान के नाम के पते का, तो उसका रिएक्शन क्या था। लाफ्ड होल हार्टेडली, जोर जोर से यानी पूरे खुल के हंसा, क्राइड रोने लगा, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो हुआ था उसको मतलब महसूस करके पढ़ के वह उदास हो गया, फेल्ट इम्पैथेटिक, उसके प्रति जो है कोई मतलब उसके अंदर दया या ऐसी कोई भावनाएं नहीं आई। तो ये सब जो है गलत है बेटा, ये सब जो क्राइड नहीं किया, पहले देखा तो और खूब हंसा, क्योंकि अपनी इंटायर डाकिया के कैरियर में, पोस्टमैन के कैरियर में कहीं भी उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, इसलिए वो देखा तो पहले ही खूब हंसा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या, लाफ्ड होल हार्टेडली, ऑप्शन नंबर ए सही है 12 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। द पोस्टमास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। क्वेश्चन पूछ रहा है एमिएबल का मीनिंग बताओ, तो रूड होता है, हेल्पफुल होता है, फ्रेंडली होता है। तो देखो फ्रेंडली और रूड तो होगा, सॉरी यहाँ पर जो मीन हेल्पफुल नहीं होगा और ना ही रूड होगा, ठीक है, हेल्पफुल भी नहीं होगा, फ्रेंडली होता है। एमिएबल का मैंने बताया था एक्सप्लेन करते समय, मिलनसार व्यक्ति को जो हम एमिएबल कहते हैं। तो पोस्टमैन कैसा था, पोस्टमास्टर कैसा था, तो एमिएबल पर्सन था, ठीक है बेटा। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज, कि लेटर को पढ़कर या देखकर पोस्टमास्टर जो था वह बिल्कुल क्या हो गया, मूव्ड, उस अंदर से हिल गया, किस बात को लेकर के, करा अनवेवरिंग फेथ, कहा कि इस तरह से जो दृढ़ विश्वास था, कि इसका आस्था थी, सच्ची आस्था थी उसके प्रति, लेंचो की जो सच्ची आस्था थी उसके वजह से, उसकी हैंडराइटिंग देख करके, ठीक है, लव फॉर गॉड और भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था उसको देखकर, डिटर्मिनेशन संकल्प को देखकर। तो संकल्प की कहीं बात नहीं आया है बेटा पूरे चैप्टर में, हैंडराइटिंग की कहीं कोई जिक्र नहीं आया है, बात आई है सिर्फ और सिर्फ क्या, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, यानी कि आस्था जो है क्या कर सकती है, विश्वास क्या कर सकती है, वह पर्वत भी हिला सकती है। तो यहाँ चैप्टर पूरी की पूरी जो है सच्ची आस्था और विश्वास में, दृढ़ विश्वास में गया है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, ठीक है, कि लेंचो, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर को जो है रिप्लाई करने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि ही वॉज ए गुड मैन, एक अच्छा आदमी था इसलिए, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसके प्रति उसके अंदर दया की भावनाएं थी, सहानुभूति की भावनाएं थी, इसलिए टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति जो लेंचो की आस्था थी, जो विश्वास थी, उसको बनाए रखने के लिए, ऑल ऑफ द एबव, और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव यानी कि चारों। तो यहाँ पर जो है ये चारों तो जो है हो नहीं सकता बेटा, चारों नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही सही है, और वो क्या सही है, तो एक सही है ये डी वाला पोर्शन, ठीक है बेटा, हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, क्या, टू प्रिजर्व, ठीक है, टू प्रिजर्व है हमारा, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर, कह रहा है कि क्या ऐसी चीज थी जिसमें पेपर, इंक के अलावा, गुडविल के अलावा से अलग जो होकर के कुछ मांगा गया था, उसकी डिमांड की गई थी रिप्लाई में। तो
यहाँ पर देखो कह रहा है ना कि लॉस्ट क्रॉप, मतलब खोई हुई फसल के बारे में बात की गई थी, मनी पैसे के बारे में बात की गई थी, गॉड सिग्नेचर भगवान की सिग्नेचर की, न्यू सीड्स नया बीज मांगा गया था। तो ना ही भगवान की सिग्नेचर की बात हुई थी, ना ही जो है नया बीज मांगा गया है, ना ही खोई हुई फसल थी उसकी बात की गई थी। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगा गया था, और कुछ नहीं कहा गया था भगवान का सिग्नेचर करके और लेटर भेज दो, ये नहीं कहा था। उसने कहा था ना कि इसमें मुझे आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई क्रॉप अगेन एंड टू सर्वाइव अनटिल द न्यू क्रॉप कम्स। इसने कहा था कि नई फसल आने तक और अपनी फसल को जो दोबारा बोने के लिए, नई फसल आने तक, मतलब जीविकोपार्जन के लिए, जीवित रहने के लिए और अपनी नई फसल बोने के लिए मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। तो ये बात कहा गया था इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। जब लेंचो ने एनवेलप में पैसे देखा तो वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? तो कह रहा है ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज, का इतना उदास हो गया था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। दूसरा कह रहा ना ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, कहा कि उसके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास थी। तीसरा कह रहा है ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वह जो है बिल्कुल एहसान फरोश इंसान था। नन ऑफ द एबव, और कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हैं। चौथा ऑप्शन है ही वॉज अनवेवरिंग, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, सीधे कहा उसने कि वो सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह उसका कॉन्फिडेंस था, उसका विश्वास था कि भगवान जो है कभी गलती नहीं कर सकता है, और ना ही जो चीज़ उससे मांगा गया है उससे वो इनकार कर सकता है। और ये बात दिखाती है किसका, क्या दिखाती है? तो ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसके दृढ़ विश्वास को, जो आस्था को भगवान में, वो दिखाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता, मतलब क्या सोचा। यानी लेंचो की निगाहों में बेटा जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वह क्या हैं? तो उसने कहा उनको बंच ऑफ क्रुक्स, चोरों का एक समूह कहा, रूड कहा, कहा कि मतलब ये बदमिजाजी लोग हैं, अनहेल्पफुल, हेल्पफुल मीन्स जो है मदद करने वाले नहीं हैं, प्राउड हैं मीन्स काफ़ी ज़्यादा मतलब जो घमंडी है, यस कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं। तो उनको ना ही रूड कहा था और ना ही बेटा अनहेल्पफुल कहा था, उनको क्या कहा था? ना ही प्राउड कहा था, ठीक है। उनको कहा था कि ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये चोरों का समूह। जब दोबारा लेटर लिखता है भगवान को तो उसने कहा कि भगवान सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बाकी के पैसे हैं उसे भेजो, लेकिन हाँ याद रखना ये पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे आयरनी भी है बेटा, इसको देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं, ये उसको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन उल्टे लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और अभी जिसका मैंने जिक्र किया है वो क्वेश्चन आ ही गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बहुत लोग इसको छोड़ देते, स्किप कर जाते हैं, इसको बताते नहीं है आयरनी कैसे, क्या है आयरनी। एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो उसकी लिटरल मीनिंग से ठीक अपोजिट मीनिंग रखती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पूरी चैप्टर में कहाँ पे ऐसी चीज आई है, कहाँ पे ऐसी हैपनिंग हुई है जो राइटर है जीएल फ्यूंट्स उसने आयरनी यूज किया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, इसमें पूछता है कि आयरनी कहाँ है इस लेसन में। तो लेंचो वॉज said after the hailstorm even though he was the one waiting for a shower। अगला कह रहा है ना, पोस्ट मास्टर loved the लेंचो but still had to arrange money for him। लेंचो blamed the post office employees who in fact helped him। there is no irony। तो क्या होगा यहाँ पे? तो पूछ रहा है ना कि लेंचो जो है उदास था हेलस्टॉर्म को लेके, प्रायः माने भले ही he was the one waiting for a shower, लेकिन फिर भी जो है क्या कर रहा था? शॉवर को का जो है इंतजार कर रहा था, इसलिए यहाँ आयरनी है नहीं। पोस्ट मास्टर जो है हंसा लेंचो पर जो है, बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम, लेकिन फिर भी जो है उसने पैसे की व्यवस्था किया, क्या उसका हेल्प करने के लिए। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का को जो है ब्लेम किया,
ये देखना क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ब्लेम किया जो वास्तव में उसका हेल्प किए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन यही होगा। क्यों, अभी मैंने कहा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, जबकि उन लोगों ने आशा किया था कि वह उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो उसको अप्रिसिएट करेगा, उनको ढूंढेगा, ठीक है, उनको थैंक्स कहेगा, लेकिन उल्टे में उसने उन लोगों को क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स कहा था। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा बेटा, हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट यह चैप्टर जो हाईलाइट करता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग गॉड एंड नेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा राइट आंसर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, या नेचर और ह्यूमन के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि अ लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है इस लेसन का? तो जीएल फ्यूंटेस, मैंने बताया है कि ये मैक्सिकन राइटर है और यह अपने फादर की दुकान पर वह जो है काम करता था अपने बचपन में ही, मतलब किशोरावस्था में, जहाँ पर लेबरर्स और फार्मर्स वहाँ आया करते थे। तो उनकी लाइफ को बड़ा क्लोजली देखा था और उनकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित था। ये जो है, ये मैक्सिको एक मतलब कंट्री है जो साउथ अमेरिका का, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है, और वहाँ पर जो है मतलब ये वहाँ का ये राइटर जीएल फ्यूंटेस, ठीक है, यह उस कैटेगरी में आता है, यानी कि जो अमेरिकन राइटर्स हैं उनकी कैटेगरी में आता है। तो ये यही हमारा इस चैप्टर का, यानी कि अ लेटर टू गॉड का हमारा जो है राइटर है, ऑथर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बेटा। हु वाज द ओनली थिंग, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? कह रहा है कि क्या ऐसी चीज थी जो अर्थ को जरूरत थी लेंचो के अनुसार? तो यहाँ पर ऑप्शन है अ शावर, अ स्नोफॉल, ठीक है, आगे स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। तो किस चीज की जरूरत थी उसको? तो शॉवर की जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, और क्या है वो, शॉवर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्वेश्चन का? 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 23 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एज पर द स्टोरी अ लेटर टू गॉड द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, थिंग्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स एज। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कौन है भाई इस चैप्टर में? प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो लेंचो है, ठीक है, मेन कैरेक्टर लेंचो है। तो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या सोचता है? तो प्राइमरी कैरेक्टर्स में तुम्हारा जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उसके हाँ, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, तो उनके बारे में ये क्या सोचता है? वो क्या है? घमंडी है, हेल्पफुल है, मददगार हैं, ठीक, रूड है, भद्दे हैं, क्रूक्स हैं, और क्या है, चोर हैं। तो रूड भी नहीं है, हेल्पफुल भी नहीं है, प्राउड भी नहीं है। वो क्या सोचता है लेंचो? कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि ये चोर हैं। तो इनके बारे में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, वह इनके बारे में जो अदर प्राइमरी कैरेक्टर्स इस स्टोरी की, उनके बारे में कहता ना कि ये जो क्या है, चोर हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लेंचो बिंग नेव, नौसिखिया के तौर पे, नौसिखिया होने के नाते, रूट एनदर लेटर टू गॉड। लेंचो ने क्या किया? एक दूसरा लेटर जो है भगवान को लिखा, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था क्या? लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, आगे जो है और भी जो चीज़ें मतलब डिमांड किया था। बिलीफ ऑफ बिंग लूटेड, यह मतलब आशा थी, विश्वास था कि उसको लूटा गया है, लूटा जा रहा है। डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम, उसमें उसने अपना जो है प्रॉब्लम्स लिखा था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड इट्स ऑफिशियल, उसमें पोस्ट ऑफिस और उसके ऑफिशियल के का जो है विवरण दिया था। तो क्या ऑप्शन होगा बेटा? तो इसमें जो है क्या किया था उसने? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को के बारे में लिखा था कि ये क्या हैं, ये जो है बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स के बारे में जो है लिखा था। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स
कह लो, या जिस तरह से भी मीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिस तरह से आयरनी वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए कि द वर्ड, हालांकि मैंने एक्सप्लेन करते समय आपको बताया था इसका मीनिंग जो है क्यों और उसको ऑक्स कहा गया है, कि द वर्ड ऑक्स एज पर द स्टोरी ऑफ लेंचो एंड हिज बिलीफ इन गॉड मीन्ट, यानी कि वर्ड जो है जो ऑक्स यूज किया गया है स्टोरी में जो लेंचो के लिए, वह एंड हिज बिलीफ इन गॉड, और उसका जो भगवान में विश्वास है, दो चीज़ों के लिए, मतलब दो चीजें जो है कौन सा ऑप्शन जो सही दर्शाता है। पहला है हार्ड वर्किंग एंड सिंपल पर्सन, इसलिए उसको ऑक्स कहा गया है क्योंकि वह जो है मेहनती आदमी था और जो है साधारण सा व्यक्ति था, जानवर था वो, तो कह रहा दोनों था, नन ऑफ द एबव, और ऊपर से कोई नहीं था। तो ये हमारा दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एनिमल भी नहीं होगा बेटा। वो क्या था, ऑक्स का मतलब जो ये कहने का सेंस है कि वह बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती था, ठीक है, और बहुत एकदम सिंपल सा पर्सन था। जैसे ऑक्स है ना, उसको जहाँ भी काम के लिए लगा दोगे तो सिर्फ काम करेगा, जो है बहुत ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है, ना ही कल छपट इस तरह की चीज़ों से जब भरा हुआ है, तो इसलिए उसको जो है ऑक्स कहा गया है। हार्ड वर्किंग था और सिंपल पर्सन था। तो बेटा ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 25 MCQs क्वेश्चन, ठीक है, MCQ। आगे जो जितने भी चैप्टर कवर होंगे उनके जो MCQ लाऊंगा मैं, तो ऐसे सीधे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोगों से जो है मैं सीधे लाइव जुड़ूंगा, लाइव आकर के इनको जो है मीन आप लोगों से जो क्या कह सकते हैं मीन सॉल्व कराऊंगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ये थोड़ा सा सिंपल जो है चैप्टर था, इसलिए मैंने इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखे, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला का, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करूँगा, क्योंकि वो बहुत टफ चैप्टर है, बच्चों को, अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन धैर्य रखो बच्चे, उस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि एकदम वो दिमाग में घुस जाएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में जो है वह एक भी चीज़ छूटेगा नहीं आपसे जो है, ठीक है बच्चे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इतना हेल्प कर सकते हो, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए तो इतना थोड़ा सा आशा मैं रख सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो आप अगर जो कुछ और भी करते हो उससे मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर कोई तुम्हें लग रहा है कि इसकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव होनी चाहिए, तो तुम्हारे सजेशंस भी होने चाहिए, आप लिखो कमेंट बॉक्स में, और सबका स्वागत है। आप खुल ये मत सोचना कि सर ये कह रहे हैं, सर बुरा मान जाएंगे, नहीं, आप खुल करके लिखो कि सर इसको इम्प्रूव किया जाए, चाहे इसको ऐसे बनाया जाए तो और बेहतर होगा। तो सबकी जो है जो सजेशन है स्वागत योग्य है। आप लोग जो है जरूर जो लिखो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी जो है जो आपके मन में आ रहा है उससे ज़रूर, लेकिन पूरा का पूरा वॉच करना, इसके एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है उस पे आते हैं। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।